कभी सोचा है कि एक इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतरीन अमल, सबसे अच्छा काम आखिर है क्या? आज हम शेख अबू जैद ज़मीर के एक बयान की रोशनी में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये एक ऐसी बात है जो सीधा हमारे ईमान की बुनियाद तक जाती है। ये वो सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबके जहन में आता है कि इतने सारे आमाल में, इतने सारे कामों में वो एक काम कौन सा है जो सबसे अफजल है, जिसकी कीमत सबसे ज्यादा है। तो इसका जवाब कोई आम जवाब नहीं है। इसका जवाब हमें सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। एक बार एक सहाबी ने उनसे बिल्कुल यही सवाल पूछा था, और जो जवाब मिला ना, वो सीधा जिंदगी के आखिरी लम्हे से जाकर जुड़ता है। जवाब था, तू इस हाल में मरे कि अल्लाह की याद से तेरी जुबान तरोताज़ा हो। जरा इस बात की गहराई को सोचिए कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद, सबसे अफजल अमल यह है कि इंसान का जो आखिरी काम हो वो अपने रब की याद हो। लेकिन सवाल तो उठता है ना कि ऐसा क्यों? आखिर सिर्फ अल्लाह की याद ही सबसे अफजल क्यों है? तो इसका जवाब हमारी तमाम इबादतों के असल मकसद में छुपा हुआ है। अगर गौर करें तो हमारी सबसे बड़ी इबादत यानी नमाज, उसका भी बुनियादी मकसद क्या निकलता है? अल्लाह की याद। असल में ना हर दीनी अमल का मरकज, उसका कोर, बस यही एक नुक्ता है कि अल्लाह से राब्ता कायम रहे और उसको कभी भुलाया ना जाए। अच्छा, अब इसका उल्टा सोचते हैं। अगर अल्लाह की याद इतनी जरूरी, इतनी अहम है, तो फिर उसको भुलाने का अंजाम क्या होता है? यकीन मानिए, हर परेशानी की शुरुआत ही वहीं से होती है। और ये एक हैरान करने वाली हकीकत है कि जिंदगी की हर मुसीबत, हर परेशानी की जड़ असल में उस एक लम्हे में है जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है। बिल्कुल यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। और देखिए, ये याद सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए नहीं है, ये अला कुल्ली हाल है, यानी हर हाल में। खुशी के हालात हैं तो भी उसकी याद, गम के हालात हैं तो भी, सेहतमंद हैं उसको याद रखें, बीमार हैं तब भी, राहत में और तकलीफ में भी। ये समझ लें कि वो धागा है जो जिंदगी के हर पल को एक साथ पिरोए रखता है। तो ठीक है, ये सबसे अफजल अमल तो है, लेकिन क्या ये मुश्किल भी है? बिल्कुल नहीं। हकीकत तो ये है कि ये सबसे आसान अमल भी है। जरा सोचा जाए, जिक्र करने में आखिर कितनी मशक्कत लगती है। कोई पहाड़ थोड़ी उठाना पड़ता है। ये इतना आसान अमल है कि सिर्फ जुबान को हरकत देकर किया जा सकता है, और अगर फर्ज करें वो भी मुमकिन ना हो तो खामोशी से दिल में भी अपने रब को याद किया जा सकता है। और इस सबसे आसान अमल का सबसे खूबसूरत पहलू तो अब सामने आता है। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये एक दो तरफा राबता है, एक ऐसा कनेक्शन जो बेहतरीन मौत की तरफ ले जाता है। अब इस अमल की गहराई पे गौर करें। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, जब वो मुझे अपने जी में याद करता है तो मैं उसे अपने जी में याद करता हूं। सुभान अल्लाह, ये सिर्फ बंदे का अपने रब को याद करना नहीं है, नहीं, ये खुद रब का अपने बंदे को याद करना है। भला इससे बड़ा शर्फ, इससे बड़ा ऑनर और क्या हो सकता है? तो चलिए वहीं वापस आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। बेहतरीन अंजाम, सबसे अच्छी मौत यही है कि इंसान इस अजीम उश्शान मुकालमे में, इस डायलॉग में, यानी अपने रब को याद करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो। तो फिर ये सारी गुफ्तगू हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको वाकई सोचना चाहिए। हमारी अपनी जिंदगी में अल्लाह की याद की क्या जगह है?